जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक राजकुमार और एक ऋषि की कहानी लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहते हैं तो आपको इस कहानी के माध्यम से एक अनोखा और दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़े ऋषि थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। एक दिन एक राजकुमार भी ऋषि के पास शिक्षा प्राप्त करने आया और आकर निवेदन करने लगा कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए तो मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूँगा, लेकिन गुरु दक्षिणा तुम क्या दोगे? राजकुमार ने कहा, हे गुरुदेव, आप जो भी हमसे गुरु दक्षिणा चाहिए वो मांग सकते हैं। मैं आपको वही दूंगा जो आप हमसे मांगेंगे। फिर गुरु ने उस राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया। ऋषि के पास जितनी शिक्षा थी उन्होंने सब कुछ उस राजकुमार को दिया। राजकुमार भी बहुत मन लगाकर विद्या ग्रहण कर रहा था। कुछ महीनों में ही राजकुमार ने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। तो एक दिन गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई, अब अपने राज्य में जाओ और मेरे द्वारा दी हुई शिक्षा से दूसरों की मदद करो। तब राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आपकी गुरु दक्षिणा क्या है? तब गुरु ने कहा कि अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा में वह चीज़ ला कर दो जो पूर्णतः व्यर्थ होती है। दोस्तों, गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा कि मैं एक राजकुमार हूँ, अगर गुरु मुझसे कुछ भी मांगते तो मैं उन्हें दे सकता था, लेकिन गुरु ने तो व्यर्थ की चीज़ मांगी है। व्यर्थ तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, मैं तो गुरुदेव को कुछ भी दे सकता हूँ। यही विचार करके वह राजकुमार एक खेत में गया और जैसे ही राजकुमार ने मिट्टी उठानी चाही, मिट्टी से आवाज़ आई, रुको राजकुमार, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे व्यर्थ समझते हो? तुम्हारे खाने पीने से लेकर बहुमूल्य धातुएं तक मेरे ही कारण मिलती हैं और इस संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिट्टी से ही उत्पन्न होती हैं, फिर तुमने मुझे व्यर्थ क्यों समझ लिया? मिट्टी की बात सुनकर राजकुमार कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचता हुआ वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाते ही राजकुमार को एक गोबर का ढेर मिला। राजकुमार ने सोचा, इससे व्यर्थ तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। यही सोचकर राजकुमार ने जैसे ही उसे उठाना चाहा तो उसके अंदर से भी आवाज़ आई कि अरे राजकुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि इस धरती को पोषित वाली खाद मुझसे ही बनती है? जो भी खेतों में फसलें होती हैं वह मेरे ही द्वारा पोषित होती हैं, तो मैं व्यर्थ कैसे हो सकता हूँ? यह बात सुनकर वह राजकुमार सोचने लगा कि यहाँ तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी व्यर्थ नहीं है, फिर मैं गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में क्या दूंगा? राजकुमार यह सोचते सोचते मुस्कुराने लगा, क्योंकि गुरु का दिया हुआ आखिरी सबक अब उसे समझ में आ चुका था। क्योंकि राजकुमार को ये समझ आ चुका था कि इस संसार में व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ समझता है, और यह सब अहंकार के कारण ही होता है। अब राजकुमार तुरंत ही ऋषि के पास वापस आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं आपको दक्षिणा में अपना अहंकार देना चाहता हूँ, क्योंकि अहंकार ही इस संसार में सबसे व्यर्थ वस्तु है। इसीलिए हे गुरुदेव, मेरे अहंकार को ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान से अपने राज्य के लोगों का भला कर सकूं। राजकुमार की बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे शिष्य, आज हमारे द्वारा दी हुई शिक्षा सफल हुई। दोस्तों, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़ जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।